हेलो व्यूअर, मैं आप लोगों को तहे दिल से मैं शुक्रगुजार करता हूं, इसलिए कि आप लोगों ने मेरे चैनल को 100 सब्सक्राइबर का योगदान दिया और इसी तरह से आप योगदान देते रहिए मेरे लिए। आपको मैं ऐसे ऐसे बिंदुओं से ध्यान अवगत कराऊंगा, आपका मन और मस्तिष्क पे ऐसा असर डालेगा कि हमारा समाज परिवर्तन करेगा। इसीलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस तरह से सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और वीडियो को लाइक शेयर करने में किसी प्रकार कोई हिचक फील ना करें, है ना। और कमेंट एकदम इम्पोर्टेंट है, कमेंट करिएगा तो मेरा मनोबल बढ़ेगा, है ना। तो इस तरह से लगे रहिए। और आज मैं लाया हूँ भारत में जन वितरण प्रणाली, यानी इसको बोलते हैं इंग्लिश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। क्यों लाया गया भारत में? राशन की दुकान जो हमारे झारखंड में कहते हैं राशन दुकान, झारखंड में खास तौर से, तो इसको मैं आप लोगों के बीच में लाके और आप लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि हमारे लोग जगे हुए भी हैं, कुछ लोग जगे हुए हैं लेकिन सुनते नहीं हैं, है ना, कि क्या कर रहा है। तो सबसे पहले पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया। यानी भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली या जन वितरण प्रणाली या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या राशन की दुकान क्यों लाने की आवश्यकता पड़ी? और ये प्रचलन भारत से बहुत पहले से चल रहा है। आखिर क्या वजह है? खास तौर से ये इस तरह का जो दुकानें हैं, प्रणाली है, सिस्टम है, अल विकसित देश के लिए खास तौर से इम्पोर्टेंट है। आप चले जाओगे बड़े बड़े कंट्री, अमेरिका, रसिया, चाइना, यूरोप, तो इस तरह का कंट्री में इस तरह का प्रावधान नहीं है जैसा कि हमारा देश में इस तरह का प्रचलन है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वहाँ अलग सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ की जो इस तरह का प्रावधान है भारत में क्यों है? आखिर क्या वजह है भारत में, और सरकार इस पर क्यों ध्यान देती है? हमारे लोग चाहते हैं कि मुझे पेट भर खाना भर मिले, चाहे निम्न क्वालिटी हो, कुछ और निम्न का कोई फर्क नहीं है। हमारा देश में अभी जो राशन की दुकान में मिलता है चावल, उसको आपको कार्बोहाइड्रेट अगर टेस्ट किया जाए तो 0 मिलेगा, है ना। और पहले इस तरह का जो प्रावधान था, तो एक समय था लाल बहादुर शास्त्री जी का पीरियड में, अमेरिका से जो हम लोगों को अनाज मंगाया गया, गेहूं को, वो किस क्वालिटी का था? यानी निम्न स्तर, यानी कि भारत में उसको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से दिया जाना था। किस क्वालिटी का था जी? एकदम सुअर को खिलाने वाला। बताइए, उस तरह से हमारा देश का सिचुएशन था और अभी भी वही सिचुएशन में चल रहा है भारत, वही स्थिति में। तो इसे सुधार करने की आवश्यकता है। खास तौर से ये क्यों लाया गया है? प्रोटेक्शन टू पुअर पीपुल, प्रोटेक्शन टू पुअर पीपुल। पुअर पीपुल। और दूसरा आपका हो जाएगा इक्वालिटी ऑफ इनकम, यानी आय की असमानता को कम करने के लिए और गरीबों को प्रोटेक्शन देने के लिए, ये खास तौर से आर्थिक प्रोटेक्शन यानी इकोनॉमिक्स इसको कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स प्रोटेक्शन ऑफ पुअर पीपुल। और खास तौर से ये दुकान में कौन कौन सा वस्तु मिलता है आपको? जिस वस्तु का कीमत बाजार में लगातार बढ़ने की स्थिति है या आने वाला समय में भविष्य में बढ़ने की पोजीशन में आएगा, तो सरकार उस पर क्या करता है? गरीबों को बचाने के लिए, ताकि देश के अंदर महंगाई से ग्रसित जनता है रोड में ना निकले। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करता है गवर्नमेंट? उस वस्तु का सार्वजनिक वितरण के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड कराता है। जैसे गेहूं,
चावल, आपका दाल भी आ गया, माचिस आ गया, साबुन आ गया। अभी झारखंड सरकार ने भी तो साड़ी, धोती, लुंगी देना शुरू किया है। इससे सरकार को डबल बेनिफिट है। पहला तो पॉलिटिकल बेनिफिट है और दूसरा आपका हो जाएगा, आपका जो सिस्टम उसको चलाया भी रहा है। इस तरह से है, राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसमें भी राजनीति, इतना घटिया राजनीति हमारा देश का, जबकि ये सिस्टम खोला गया है गरीबों को बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए, लेकिन सरकार इसमें राजनीति इसमें भी घुसा दी है। बताइए, धोती, साड़ी, लुंगी, गरीब लोगों को अगर रोजगार मिल जाए, क्या जरूरी आपको धोती, साड़ी, लुंगी लेने का? अपना नहीं खरीद सकता है। सरकार रोजगार पर फोकस किया जाए, सरकार को चाहिए कि, लेकिन हमारे सरकार पेट भर खाना खिलाओ और वोट बैंक बनाओ, बस यही है। तो इस तरह का जो सिद्धांत है उसका सरकार ने घोर अवहेलना किया है, उस पर हमें और आपको कोई ध्यान नहीं किया। इसीलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हम जैसे युवाओं तक, जागरूक युवा तक इस तरह का अवहेलना को कम किया जाए या सरकार का जो रवैया है उस पर फेरबदल करना चाहिए। धोती, साड़ी, लुंगी से हम लोग का विकास नहीं होगा, है ना। इसीलिए मैं इस वीडियो को शेयर करने का अपील कर रहा हूँ। वेरी वेरी थैंक्स। जय हिंद।